हेलो फ्रेंड्स, हमारे बीच में प्रजापति अनिल जी बैठे हैं जिन्होंने मई 2024 में अपना सीए क्वालिफाई किया। अब ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। इन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत का नतीजा है कि आज इन्होंने दोनों ग्रुप अपना क्लियर किया है। एएफएम में इन्हें हाईएस्ट मार्क्स मिला है, 82% मार्क्स। एएफएम की तैयारी इन्होंने कैसे की? इन्होंने इनको क्लास लेने के लिए बोला कि आदित्य जैन सर से ही क्लास लीजिए। स्टॉक मार्केट की चीजें कैसी लगी, जो हम हर चीज का केस बना के पढ़ाते थे, इंटर को भी लेके चलते थे, वो इनको कैसा लगा? और जो हम लोग क्लास में डेरिवेशन देते थे, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स को लिंक करके पढ़ाते थे, मैथ्स को आसान बना देते थे, जो मोटिवेशन हमारा स्टार्ट और एंड में रहता था क्लास का, वो सारी बातें बताए ताकि दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सकें। और आपने इतना जब मार्क्स सिक्योर किया है तो दूसरे भी ये सोच सके कि मैं भी इतना से मार्क्स सिक्योर कर पाऊं। उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए, एक ब्रीफली मुझे बताएं ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हो सके। बड़ी बड़ी कंपनी आप जैसे स्टूडेंट्स को देख रही है, आपके फाइनेंस में बहुत अच्छे मार्क्स हैं, कहीं ना कहीं फाइनेंस में आप अपना करियर बनाने का सोच रहे होंगे। डीमैट अकाउंट आपने खुलवाया कि नहीं खुलवाया, आपको स्टॉक मार्केट का कितना प्रैक्टिकल नॉलेज है, ये सारी बात बताएं। सर पहले तो मुझे मेरे सीनियर से बताया था कि एएफएम लेना है, मतलब पहले तो एसएफएम लेना है तो आदित्य जैन सर बेस्ट है। वो स्टॉक मार्केट का भी मतलब आपको नॉलेज देते हैं। वो एएफएम को आपको सीधा प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ सीधा स्टॉक मार्केट से सिखाते हैं, क्योंकि एएफएम स्टॉक मार्केट से ही लिंक है। तो मेरे सीनियर्स ने बोला था, तो इसीलिए मैंने भी एएफएम आपका लिया था। और सर पहले मैंने आपका दिसंबर 22 में लिया लिया था लेक्चर्स। तो फिर मैंने अराउंड 3 and 3.5 मंथ्स में आपके लेक्चर्स कंप्लीट कर दिए थे सारे। एंड ड्यूरिंग एग्जाम लीव्स मैंने एएफएम के 3 रिविजन्स किए थे सर। सोचा था कि 4 कर पाऊँ, बट एग्जाम पोस्टपोन हुई नहीं तो 3 रिविजन हो पाए थे। और एएफएम का आपके जो अलग अलग चैप्टर वाइज हर एक चैप्टर्स की अलग अलग बुक होती है, जो इजी कैरी करना भी इजी होता है। फिर एक फॉर्मूला 40 बुक होती है। आप जो मोटिवेशन देते हो क्लास के स्टार्टिंग में, प्रेयर होती है, क्लास के एंड में आप जो मोटिवेशन देते हो, उससे सर बहुत हेल्पफुल हुआ। और मैंने भी अलग से अपनी फॉर्मूला बुक बनाई थी, जैसे कि मैं खाना खाने के बाद भी अगर टहल रहा हूँ तो भी मतलब मैं उसको पढ़ते रहूँ तो फॉर्मूला याद हो जाए। जैसे कि पोर्टफोलियो में इतने सारे फॉर्मूलाज है, बाकी सिक्योरिटी वैल्यूएशन में फॉर्मूलाज है। तो पेपर में भी मेरे को वैसे 96 मार्क्स का आ रहा था सर, बट वैसे थोड़ी गलती हो गई और पोर्टफोलियो में एक दो फॉर्मूला भूल गया, तो उसकी वजह से मेरे 82 आ गए। 4 मार्क्स से थियरी नहीं आ रही थी, तो मैंने पेपर में थोड़ी गड़बड़ कर दी एफआर और एएफएम में, तो वरना मेरा भी रैंक आ सकता था सर। बहुत अच्छा, सॉरी बहुत सर। ही अच्छा आपने बातें को रखा। सो क्या आप कह सकते हैं कि भाई एएफए में डरने की जरूरत नहीं है? क्या जो इनको हाँ डर लगता है उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? हाँ सर, डर तो पहले वैसे मेरे को भी लग रहा था, लेकिन आपके लेक्चर्स लेने के बाद जो भी क्वेश्चन सर आए एग्जाम में, आपकी बुक से ही आए थे। जैसे कि आरटीपी एमटीपी भी करने की आपको जरूरत नहीं होती अगर आपकी बुक है तो, क्योंकि सब जो भी आपके एग्जाम के रिलेवेंट आरटीपी एमटीपी एमटीपी होती है, बस वही करनी होती है, क्योंकि बाकी सारा तो आपकी बुक्स में कवर होता है सारे क्वेश्चन। तो कोई दिक्कत नहीं सारा है, आराम आपकी बुक से से हो ही आए जाएगा। थे सर। हाँ सर। आराम से हो जाएगा बच्चों का, कोई दिक्कत नहीं आएगी एएफएम में। आपके सर क्लासेस एक बार सही से कर ले और 2-3 बार अच्छे से रिवीजन, क्वालिटी रिवीजन हो जाए, तो सर एएफएम मतलब मुश्किल नहीं है, हो सकता है। हमारे अटेम्प्ट में, आपके अटेम्प्ट में 94% तक मार्क्स आए हमारे स्टूडेंट्स के। 92, यस सर। 90, बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स आए हैं। और बहुत खुशी होती है जब बच्चों का एएफएम की बदौलत ग्रुप क्लियर होता है, एग्रीगेट बनता है। हाँ सर, एएफएम की वजह से मतलब बाकी मेरे भी सबसे ज्यादा एएफएम में ही आया है, तो बाकी सबके मतलब मेरा एक दोस्त है, उसका भी मतलब ग्रुप उसी वजह से एएफएम की वजह से ही निकल गया है, क्योंकि उसके एएफएम में 70-80% है। जैसे कि ऑडिट है, ऑडिट में 40 से 50 भी लाना मुश्किल होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए, नाउ यू आर ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, अभी दुनिया आपके सामने है, बहुत आपको उन्नति करना है लाइफ में। जब भी आप कुछ अच्छा करें, कुछ भी अचीवमेंट हो तो मुझे जरूर बताइएगा। मुझे बहुत खुशी होती है अपने स्टूडेंट्स को आप सबके सामने रखना और अपने अचीवमेंट्स, आपके अचीवमेंट्स को शेयर करना। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सर।